सुनो ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जब तक सांस लगे वो फिर अपनी लाश बिछा दे। सो गए उम्मीद हुए हैं देश में थी दीवानी, तो खेल रही गोरी थी धन जो शहीद हुए हैं उनकी। कोई सिख कोई जाट मराठा पुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला मरने वाला। बंदूक उठा के दस दस कोई मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हेलो 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 सर ए तो मोबाइल हेलो हेलो अरे मम्मी तो आना इधर। तो मम्मी तो क्या देख रही है? मम्मी को चेहरा खुलवा।
अरे मम्मी इधर आ जाओ। जे कौन चेहरा खोलो, चेहरा खोल दो, चेहरा खोलो। हेलो, जहां अब तक मेरी आवाज पहुंच, हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे उपस्थित सभी अभिभावकों से कि वो पैसा खर्च करना चाहते हैं, लेकिन पैसा खर्च करने के बाद में ये नहीं चेक करते हैं कि हमारा बच्चा किस जगह पे जा रहा है, किस संगति में है और क्या कर रहा है। तो पैसा खर्च करने के साथ साथ आप उनकी इंफॉर्मेशन भी देखें, पीछे फॉलो अप करें कि वो क्या कर रहे हैं, वो उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे एक टेंडेंसी मैंने देखी है अभिभावकों के बीच में कि वो सोचते हैं कि अभी हाई स्कूल इंटर भी क्या कहते हैं नकल से पास कराना चाहते हैं। वो कहते हैं घूस दे देंगे पास हो जाएंगे, 5,000 3,000 2,000, और उसके बाद में नौकरी के लिए वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपके बच्चे के अंदर योग्यता कहीं नहीं आएगी। तो ना तो वो प्राइवेट जॉब में कहीं कुछ कर पाएगा, ना सरकारी जॉब में कुछ कर पाएगा। तो इस टेंडेंसी को तो बिल्कुल त्याग दीजिए कि बच्चे के साथ सिफारिश करने जा रहे हैं कि आप जो है कैसे भी पास करवाइए। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनके सामने उसकी क्या नौकरी लगेगी जब कुछ आता ही जाता नहीं है, उसे तो काहे की नौकरी है। और ये डिग्री जो है वो बेकार आपका कागज का टुकड़ा बन के रह जाती है। ऐसी चीज़ों से बचिए। बच्चों को कहने या हम लोग जो है शुरू से एक बच्चे के अंदर गलत आदत डाल देते हैं कि साहब मंदिर में माथा टेक लीजिए, फलानी माता के यहाँ चले जाइए, एक कावड़ ले आइए। अगर कावड़ों से, माता से, मंदिरों से और इन मूर्तियों से तुम्हारा भला हो गया होता तो आज मैं यहाँ गांव के गरीब लोगों के साथ नहीं बैठा होता, सारे लोग यहाँ करोड़पति होते अगर ये देवता करोड़पति कर देते सबको। ये गांठ बांध ले माताएं बहने, विशेष तौर पे जब कथा हो रही होगी तो 2.5 घंटे वहाँ बैठ के कान सुने आएंगे उसको। लेकिन अगर कोई अच्छी बात कोई बता दे एक जो पूरी जिंदगी आपके काम आएगी, उसकी गांठ नहीं बांधेंगी कभी, वहां से गांठें बांध लाएंगे और इतने इतने अंधविश्वास पाल के ले आएंगे कि जब बच्चा 5 साल का, 4 साल का, 3 साल का है, उसे ये सिखा दोगे कि माता रानी की कृपा से फलाना काम हो गया, फलाने बाबा की वजह से ये हो गया, कावड़ लाने से फलाना पास हो गया, तो वो पढ़ेगा नहीं, वो कावड़ में ही अटका रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपको ये विशेष संदेश, बच्चों का भविष्य आप उतना ही जल्दी अच्छा कर पाएंगे। हमारे बीच बहुत अच्छी बात है कि अदिति यादव हमारी बिटिया हमारे बीच आई है कुछ बोलने के लिए। पहले तो तालियां बजा के उसकी हौसला अफजाई कर दीजिए। बताइए। सबसे पहले मेरे सभी भाई बहनों और बड़े बुजुर्गों को मेरा सादर नमस्कार और ताऊ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पदोन्नति के लिए। मुझे इतना अनुभव नहीं है और समझ भी नहीं है कि मैं क्या कहूँ, लेकिन मुझे जो समझ भी बड़े IAS PCS जो भी बनते हैं वो कहीं आसमान से उतर के नहीं आते। सबसे पहले तो गांव में ये धारणा है कि हम ये कर कैसे सकते हैं, ये तो बड़े लोगों की बात है, हम कैसे कर सकते हैं। मतलब ये है कि कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है, यही पहले से धारणा बना लेते हैं कि हमारे तो बस की नहीं है। पर जो IAS PCS बनते हैं वो ज़्यादातर गरीब और गांव के ही होते हैं। बस हमारा ही एक एरिया ऐसा है जहाँ पर ऐसा लगता है कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन क्यों नहीं कर सकते? अगर आपके अंदर जुनून है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। कभी IAS PCS की बायोग्राफी पढ़िए, वो कहीं बड़े घराने के नहीं होते, सब ऐसे ही गरीब परिवार से उठ के आते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये धारणा नहीं बनाते कि हम ये कर नहीं सकते। मुझे भी बहुत झिझक हो रही थी यहाँ आने की कि मैं क्या कहूँगी, लेकिन मैंने फिर भी भीड़ में से आगे निकलने का मन बनाया और आप सभी लोगों के सामने हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप IAS PCS ही बनो, कुछ भी बनो, लेकिन ज़रूर बनो, क्योंकि समय के साथ साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। अगर आप कुछ नहीं बनते तो कोई आपको नहीं पूछता। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। जाएगा तो ये अपना जीवन कहीं भी भले ही सरकारी नौकरी न लगे तो अपना जीवन यापन अपने बच्चों का कर ले जाएगा, इतना पढ़ लिख जाएगा। और कोई हमारे मातृशक्ति में से विशेष तौर पर ये नौजवान जो बच्चियां हैं, ये जो अपना भविष्य देख रही हैं शिक्षा के माध्यम से, अगर बोलना चाहें तो कोई और हो तो आ सकते हैं।
और कोई साथी हो, नहीं तो इस कार्यक्रम को विराम देते हुए मैं आज के हमारे गांव नाना लद्दा के हीरो आदरणीय सुरेंद्र सिंह यादव जी से ही निवेदन करूंगा कि अपना अभिवचन रखते हुए हम सबके बीच हम सबको संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय सुरेंद्र सिंह यादव जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान दिया उसके लिए तो मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा। और मैं अपनी कोई भी बात और वचन को रखने से पहले मैं अपने यहाँ मंच पर उपस्थित सभी माता और पिता समान सभी बड़े और बुजुर्गों को मेरा सादर चरण प्रणाम, माता और बहनों को मेरा सादर चरण प्रणाम, बच्चों को हृदय से सादर स्नेह वंदन एवं साथियों को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आप लोग एक बात को ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। मैं आपसे सभी से विनम्र अनुरोध करूंगा, खास तौर से थे और उन्होंने बचपन से ये प्रतिज्ञा की कि मैं अपने समाज को जगाने के लिए और उनको बराबरी का हक और दर्जा दिलाने के लिए मैं कोई भी कुर्बानी दूंगा, कोई भी त्याग करूंगा और मैं इनको बराबरी का दर्जा दिला करके रहूंगा। उन्होंने ज्यादा नहीं, विस्तार में जाएंगे तो समय आप लोगों ने इतना समय दिया और यहाँ पर इतना प्यार स्नेह सब कुछ आपने ने, फूल जल सब कुछ जो देवताओं के लिए बरसता है वो आपने मेरे लिए बरसाया। मेरे पास आपका आभार प्रकट करने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे अनुरोध करूंगा, एक बार नहीं 1000 बार अनुरोध करूंगा उन माता और बहनों से, बुजुर्ग पिता समान अपने बुजुर्गों से कि आज से एक प्रतिज्ञा कर ले कि अभी हमारी बिटिया ने जो कहा, नथु सिंह ने कहा, नेताजी ब्लॉक प्रमुख अशोक जी ने कहा। अब बच्चे मेरी बात सुने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बात बीच में छूट गई थी। उन्होंने फिर क्या कहा? उन्होंने संघर्ष करो, स्ट्रगल करो, किसके लिए? पढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए। दो बात हुई, पहला क्या कहा? शिक्षित बनो, एजुकेटेड बनो, इंग्लिश में कहते हैं एजुकेटेड बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। और उसके बाद उन्होंने कहा संगठित रहो और उसके बाद कहा सत्ता पर कब्जा करो। उसके बाद तुम्हें बराबरी के हक से और सम्मान से कोई दुनिया की ताकत तुम्हें वंचित नहीं कर सकती। यही मैं आप ग्रामवासियों से, अपने बच्चों से अनुरोध करूंगा, माता और बहनों से अनुरोध करूंगा कि इनके हाथ से आप कुछ भी छूटे, लेकिन इनके हाथ से कलम और कागज न छूटे। इनको एक प्रण दिलाइए, आज से हर बच्चा कितने घंटे स्कूल को छोड़ के 4 से 5 घंटे, स्कूल का समय नहीं, स्कूल के समय को छोड़ के 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम, 4 घंटे पढ़ोगे तो निश्चित ही आप मुझसे बड़े अफसर बनोगे।